इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला में आज हम चर्चा करेंगे संसदीय सीट बांसगांव की। आइए जाने सूबे की बांसगांव सुरक्षित लोकसभा सीट का समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गुणागुड़ी। यूपी बांसगांव, यह सीट अनुसूचित जाति के लिए कुलदेवी का मंदिर है। यहाँ हर साल शारदीय नवरात्रि, जिसमें दुर्गा माँ का खुश करने के लिए आ रही इस परंपरा को लोग आज भी निभा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रभाव, बीजेपी यहाँ ज्यादातर बार जीत दर्ज करती रही है। संसदीय इतिहास, गोरखपुर जिले की अंतर्गत आने है। यह सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई। बांसगांव सीट संख्या 63 है। यह सीट इस सीट पर श्रीनेत राजपूतों का दबदबा है, लेकिन प्रसाद यहीं से 4 बार चुनाव जीते। शामिल किया जाता है। अगर बात करें इस सीट के लोग 15 बार लोकसभा चुनाव हुए। पहली बार चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जीते। साल 1963 के चुनाव में यहाँ से सांसद चुने गए हैं। वही साल राम सूरत यहाँ से सांसद बने। साल 1977 भारतीय सांसद बने। साल 1980 के चुनाव में महावीर प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। इसके 1989 के चुनाव में भी महावीर प्रसाद यहाँ से सांसद चुने गए। साल 1991 के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने एंट्री मारी, बने। साल 1996 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सुब्रहावती 1998 और साल 1999 के चुनाव में बीजेपी के राज नारायण सांसद बने। चौथी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। वहीं साल 2009, साल 2014 बीजेपी के कमलेश पासवान सांसद बने। लोकसभा बांसगांव सुरक्षित की 5 सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यह सीटें रुद्रपुर और चिल्लूपुर सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें देवरिया जिले से ली गई हैं और 3 सीटें जिले के अंतर्गत आने वाली सीटें रुद्रपुर और बरहज हैं। वहीं चौरी चौरा बांसगांव है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी पार्टियों का सुफड़ा था। लोकसभा सीट बांसगांव सुरक्षित में मतदाताओं की संख्या, लोकसभा चुनाव में संख्या 17,27,798 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 149 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,80,000, ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 95 है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डाले तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के कमलेश पासवान को कुल 5,46,663 वोट मिले थे। 1,93,000
205 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। पार्टी को 8,717 वोट मिले थे। 14 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी एक नजर। अब एक नजर साल 2014 के लोकसभा 14 में इस सीट पर बीजेपी के कमलेश पासवान ने दूसरी बार जीत दर्ज की थी। 959 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के सदल प्रसाद 28,443 वोट मिले थे। वहीं गोरख प्रसाद पासवान रहे। गोरख प्रसाद को कुल 1 लाख साल 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर। साल 2009 कमलेश पासवान पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे। इस चुनाव में 11 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के श्रीनाथ जी रहे। 1,224 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के शारदा द्विवेदी इस चुनाव में 1,13,170 वोट मिले। साल 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के महावीर प्रसाद यहां से चौथी बार महावीर प्रसाद को कुल 1,80,388 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बसपा के प्रसाद को कुल 1,63,947 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर सभापति को कुल 1,35,501 वोट मिले। बांसगांव की पिच पर चौका लगा पाते हैं अथवा इंडी गठबंधन उन्हें कैच आउट। बांसगांव सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले कमलेश पासवान शायद चौथी बार दांव खेला है। यहां लगातार बीजेपी के जीत दर्ज करने की बड़ी वजह यूपी के सीएम प्रभाव है। योगी आदित्यनाथ की इस क्षेत्र में बड़ी लोकप्रियता है। बांसगांव लोकसभा सीट पर सदल प्रसाद भाजपा के कमलेश पासवान से हारे हों, लेकिन वोट का अंतर कम हुआ है। सदल प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बसपा ने राम समुच सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कमलेश ने यहां इस बार भी कमलेश पासवान पर ही भरोसा जताया है और पहली सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले कमलेश पासवान शायद ऐसे अकेले सांसद हैं जिन पर बीजेपी बांसगांव में लगातार बीजेपी की जीत दर्ज करने की बड़ी बात वजह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस सीट पर मजबूत इस क्षेत्र में बड़ी लोकप्रियता है। देखना होगा कि इस बार कमलेश पासवान बांसगांव की पिच पर चौका लगा पाते हैं अथवा इंडिया पवेलियन पहुंचा देती है। लोकसभा सीट बांसगांव सुरक्षित पर जातीय समीकरण। बांसगांव लोकसभा सीट 67 सीटें है। बांसगांव सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर ओबीसी के बताए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या करीब 8,50,000 मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। वहीं स्वर्ण मतदाताओं की संख्या भी करीब 5 लाख और 1.5 लाख में पासवान जाति के लोग काफी मजबूत हैं। अब बात अगर साल 2024 के लोकसभा चुनावों की करें तो भरोसा जताया है।
कमलेश पासवान पिछले 1.5 दशक से इस सीट पर सदर प्रसाद को मैदान में उतारा है। सदर प्रसाद बीते 1.5 दशक से इस सीट पर बसपा के टिकट ही उन्हें हार